आधे घंटे में उनका आगमन यहाँ होने वाला है। आज काफ़ी लंबे समय से आप लोग यहाँ बैठे हैं। भाई का कार्यक्रम भी कहीं और था, जयपुर में था, उसके बाद यहाँ कार्यक्रम है। आप ये जो भीड़ है हिल नहीं पा रही है, जाने का नाम नहीं ले रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये भैया पैसे की बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये भाई को मानने वाले हैं, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं, इसलिए ये भीड़ यहाँ से हिल नहीं रही है। अगर ये पैसे वाली भीड़ होती तो समय से पहले ये गायब हो जाती। काफ़ी लोग मन के साथ बैठे हैं, उमंग के साथ बैठे हैं, चंद्रशेखर भाई को देखने के निगाहें जमा कर बैठे हैं। तो क्या जोश दिया है चंद्रशेखर आजाद भाई ने कि इतनी संख्या में लोग इकट्ठा हुए? ये तो युवाओं से पूछना होगा कि भाई ने आपको क्या जोश दिया है। भाई ने हमें जीने का सम्मान दिया है, जो हमारा सम्मान इन बीजेपी वालों ने छीन रखा था, वो सम्मान वापस लौटा रहे हैं हमारे चंद्रशेखर आजाद जी। यही बात तो तमाम पार्टियां कहती हैं कि बहुजन भी बहुजनों का हक के लिए लड़ाई ली है, चंद्रशेखर आजाद भी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं बहुजनों को। लेकिन और पार्टियों की अगर बात की जाए तो ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी बहुजनों को कहीं ना कहीं नवयुवकों को मुकदमे में फंसा देती है, जगह जगह ले जाकर। जैसे जो काम संविधान के दायरे में होता है उसके लिए हम लोग साथी रहते हैं, लेकिन जो संविधान के माध्यम से नहीं लोग बच्चे करते, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो नहीं मानते हैं बात को। हम लोग जब समझाते हैं कि आप लोग ऐसा रहिएगा कि आप लोग ना करिए, आपके ऊपर मुकदमा ना हो, लेकिन इन मनवादियों की भी ये चाल हो सकती है कि बच्चों को मुकदमे में फंसा दिया जाता है। इसलिए फंसाया जाता है कि ये फिर दोबारा चंद्रशेखर आजाद भाई की रैली में ना जा पाए। जैसे खास करके किस पार्टी का ज़्यादा योगदान रहता है? जो वर्तमान में सरकार है उसका योगदान ज़्यादा है। लेकिन बार बार अगर देखा जाए तो लोग बसपा का नाम लेते हैं, चंद्रशेखर आजाद को ना, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की दोनों पार्टियां हैं। कहीं ना कहीं बहुजन से चंद्रशेखर आजाद भी आते हैं, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती भी आती हैं। तो आप लोग दोनों एक ही खेमे से निकल कर आए हैं, तो आप बहन जी को किस नज़र से देखती हैं? बहन जी को हम लोग पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों से गलती हुई होगी या नहीं भी हुई होगी। बहन जी आज नहीं तो कल हमें खुद बुलाएंगी, हमारे भाई को बुलाएंगे, हमारे भाई जी जाएंगे उनके पास, और भाई को बहन जी अपनी पार्टी में खुद हिस्सा देंगी। और रह गई बात, बहन जी को हम लोग छोड़े कभी नहीं है, ना छोड़ेंगे, उनके साथ हम लोग बराबर चले हैं। लेकिन रह गया बात ये कि हमारे ऊपर इतना अत्याचार होता है। वर्तमान में हमारी सांसद जी हैं संगीता आजाद जी, वो हमारे लिए कहीं नहीं आती हैं, हमारे हक और अधिकार की लड़ाई तक नहीं लड़ती हैं। वो चुप है इसलिए कि अगर वो बोलेंगे उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो नेता जो बहुजन की बात करते हैं वो बहुजन के हक में नहीं लड़ पाते हैं। लड़ेंगे, ऐसी नहीं है कि नहीं लड़ेंगे। बहुजन समाज की बात मैं करता हूँ, बहुजन समाज वाले बहुजन की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। नहीं लड़ रहे हैं। भीम आर्मी लड़ रही है। भीम आर्मी लड़ रही है इसलिए कि जहाँ पर भी हमारे ऊपर अत्याचार होता है वहाँ चंद्रशेखर आजाद पहुँचने का काम करते हैं। और अन्यथा कोई भी पार्टी से कोई भी विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे एमएलए, कोई भी हो, नहीं जाता है। लेकिन आप लोग ये बताइए, मुझे एक चीज़ ये बता दीजिए कि जिस तरह आप लोग मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी भीड़ यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इकट्ठा हुई है, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो आप लोग हाथे की तरफ चले जाते हैं। इसमें सभी वोटर बच्चे नहीं हैं, ये हमारी अभी ये युवा पीढ़ी तैयार हो रही है। ये तो पहली बार भाई ने लड़ा था कि अपना सिंबल उन्हें फिक्स कराना था। अब दूसरी बार सन 2024 का जो चुनाव आएगा उसमें सबके सामने रिजल्ट आएगा। क्या यहाँ से मूल मंत्र आप जाकर समाज को देंगे कि जो बहुजन समाज आपको वोट करे, आप लोग सीट जीते? क्योंकि आजमगढ़ जो जिला है 10 विधानसभा का जिला है, 2 लोकसभा सीट है, तो सामने लोकसभा का चुनाव भी है। तो क्या मंत्र आप लोग देंगे कि बहुजन समाज को छोड़कर आजाद समाज पार्टी को बहुजन वोट करे? मैं उसके लिए ये जो है ये निर्णय मैं जनता के ऊपर छोड़ती हूँ, क्योंकि जनता जानती है कि मेरे हक की और अधिकार की लड़ाई कौन लड़ रहा है। इतने सालों से जो लोग थे नहीं लड़े, उससे पहले भी जो लोग थे उन लोगों ने क्या किया, वर्तमान की सरकार ने क्या किया, ये निर्णय मैं जनता के ऊपर मैं छोड़ती हूँ। जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे आराधना गौतम जी हैं, ये राजापुर सिकरौर से महाप्रधान भी हैं इस समय भीम आर्मी से, इनसे हम बातचीत कर रहे थे। इन्होंने जिस तरह चंद्रशेखर आजाद